जगन्नाथ मंदिर। हिंदू सनातन धर्म में आदि अनादि काल से लेकर आज तक भगवान श्री हरि विष्णु की लीला का बखान मिलता है। चाहे वो सतयुग में भगवान श्री राम का अवतार हो या द्वापर युग में वृंदावन की कृष्ण लीला, महाप्रभु तो हर क्षण अपने भक्तों पर करुणा बरसाते ही रहते हैं। चलिए आज हम सभी मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु के 4 धामों में से प्रमुख जगन्नाथपुरी धाम के प्राचीनतम महत्व के संबंध में विस्तार रूप से जानते हैं। जगन्नाथपुरी जी का प्रसिद्ध मंदिर भारत के प्राचीन शहरों में से एक पुरी है, जो उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि श्री जगन्नाथपुरी पहले नील माधव के नाम से पूजे जाते थे, जो भील के सरदार विश्वासु के आराध्य देव थे। अब से हजारों वर्ष पूर्व भील सरदार विश्वासु नील पर्वत की गुफा के अंदर नील माधव जी की पूजा किया करते थे। मालव देश के सूर्यवंशी राजा इंद्रदेव, जो परम वैष्णव थे, उन्हें एक दिन एक वैष्णव सन्यासी ने आकर नील माधव के बारे में बताया। राजा सन्यासी की बात सुन नील माधव के दर्शन को व्याकुल हो उठे और अपने राज्य मंत्री को आदेश दिया कि यहाँ के सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आमंत्रित कर नील माधव को ढूंढने चारों दिशाओं में भेज दिया जाए। कर लो हरि का ध्यान, तुम्हारी आप बीती जाए। कर लो हरि का ध्यान, तुम्हारी आप बीती जाए। बीता समय अनमोल, बीता समय अनमोल, गया जो हाथ न आए। कर लो हरि का ध्यान, तुम्हारी आप बीती जाए। इन ब्राह्मणों में एक थे विद्यापति, जो घूमते घूमते भीलों की बस्ती में आ पहुँचे। यहाँ उनकी मुलाकात भीलों के सरदार विश्वासु की पुत्री ललिता से हुई। प्रभु की कृपा कुछ ऐसी हुई कि विद्यापति और ललिता विवाह बंधन में बंध गए। कुछ दिन पश्चात विद्यापति को परेशान देख ललिता ने उनसे परेशानी का कारण पूछा। तब विद्यापति ने नील माधव के बारे में बताया। अवसर पाकर ललिता ने ये बात अपने पिता विश्वासु से कही। विश्वासु विद्यापति को नील माधव के दर्शन कराने के लिए तैयार हो गए, परंतु एक शर्त रख दी कि नील माधव के पूजा स्थान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाया जाएगा। विद्यापति नील माधव के दर्शन को राजा की शर्त पर राजी हो गए, परंतु उन्हें एक युक्ति सूझी कि क्यों न मैं रास्ते पर सरसों के दाने डालकर उस स्थान की पहचान बनाए रखूं। विद्यापति ने ऐसा ही किया और नील माधव के दर्शन कर लौट आए। बाद में एक दिन मौका देख उस गुफा से प्रभु की मूर्ति लेकर चले गए, परंतु महाप्रभु की इच्छा कुछ और ही थी। नील माधव की मूर्ति गायब हो गई और राजा इंद्रदेव को आकाशवाणी सुनाई दी, मैं आगे चलकर तुम्हारे श्री क्षेत्र में प्रकट होने वाला हूँ। नख पे उठा लियो गिरिराज, नाम गिर धारी पायो है, नाम गिर धारी पायो है, नाम बनवारी पायो है, नाम गिर धारी पायो है, नाम बनवारी पायो है। नख पे उठा लियो गिरिराज।
जगह आज जगन्नाथपुरी जी का मंदिर स्थापित है, जहां प्रभु श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा के साथ पुनः प्रकट हुए हैं, जिसे 12वीं सदी में महाप्रतापी राजा चोडगंड द्वारा बनवाया गया। इस प्राचीन मंदिर की शोभा भक्तों को अपनी ओर अनायास ही आकर्षित कर लेती है। यहाँ प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु श्री हरि विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण, बलराम व सुभद्रा के दर्शन को आते हैं और अपनी हर मनोकामनाएं पूर्ण कर झोली भर ले जाते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार श्री जगन्नाथपुरी को चारों धामों में सबसे महत्वपूर्ण धाम माना गया है। सुरपति पूजा मेट इष्टगिरी राज पूजायो है। ओ सुरपति पूजा मेट इष्टगिरी राज पूजायो है। ओ 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो है। ओ 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो है। नख पे उठा लियो गिरिराज नाम गिर धारी पायो है। नख पे उठा लियो गिरिराज नाम गिर धारी पायो है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का इतिहास। मंदिर की परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर में गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित है। ऐसे यात्रियों के लिए सिंह द्वार के बाहर से ही प्रवेश द्वार के तुरंत बाद दाहिनी ओर बने पतित पावनी दूसरी मूर्ति के दर्शन कराए जाते हैं। जो श्रद्धालु मंदिर के अंदर महाप्रभु श्री कृष्ण और बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा के दर्शन नहीं कर पाते हैं, उन्हें रथ यात्रा के अवसर पर महाप्रभु के दर्शन करने का मौका मिल जाता है। हरि के भजन बिना जीवन सूना, कैसे मन समझाऊं। छोड़ के जग के बंधन में तो द्वार हरि के जाऊं। रथ यात्रा के पीछे एक पौराणिक कथा यह है कि स्नान पूर्णिमा यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगत के नाथ श्री जगन्नाथपुरी का जन्मदिन होता है। उस दिन प्रभु के सेवक जगन्नाथ बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा के साथ सुदर्शन जी को रत्न सिंहासन से उतारकर मंदिर के पास बने स्नान मंडप में ले जाते हैं। हस्ती द्वार यानी उत्तरी द्वार के पास बने स्वर्ण कूप से 108 कलश जल लाकर सारे विग्रहों को नहलाते हैं। इसके बाद जगन्नाथ जी ज्वर से पीड़ित व बीमार हो जाते हैं। स्नान पूर्णिमा से लेकर 15 दिन तक महाप्रभु श्री कृष्ण और बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा को एक कक्ष में रखा जाता है। उसे ओसर घर कहते हैं। इस 15 दिनों की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों के अलावा कोई और नहीं देख सकता। इस दौरान मंदिर में महाप्रभु के प्रतिनिधि अलारनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है तथा उनकी पूजा अर्चना की जाती है। ओसर के 15 दिन बीत जाने के बाद भगवान जगन्नाथ ओसर घर से बाहर निकलते हैं और अपने भक्तों को फिर से दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन नेत्र उत्सव भी कहते हैं। इसके बाद आषाढ़ शुक्ल द्वितीय के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण और बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा के साथ बाहर निकलकर
राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान किए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का रथ लाल पीले रंग से सजा होता है। इसे नंदी घुस कहते हैं। बड़े भाई बलराम जी का लाल और हरे रंग का रथ कला ध्वज कहलाता है और बहन सुभद्रा का रथ काले व लाल रंग देवदन कहलाता है। भक्तजन पूरी उमंग के साथ रथ खींचते हैं और प्रभु नाम के जयकारों से जहाँ दिशा गुंजायमान हो जाती है। यह यात्रा मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्री गुड़ीच मंदिर तक रथ को खींचकर ले जाया जाता है, जहाँ प्रभु 9 दिन तक विराजते हैं और 10वीं की तिथि पर महाप्रभु अपनी यात्रा पूर्ण कर श्री मंदिर लौट आते हैं, जिसे बहुरा यात्रा कहा जाता है। इस तरह भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार जगन्नाथपुरी रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ मास में मनाया जाता है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का महत्व। जगन्नाथ रथ यात्रा के वक्त मानो ऐसा महसूस होता है कि प्रभु साक्षात रथ पर विराजमान हो और संपूर्ण जगत का अवलोकन करने निकले हैं। यहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता है कि जो कोई इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं, भगवान जगन्नाथ जी उनकी सभी योग क्षेम हर लेते हैं और महापुण्य के साथ दीर्घ आयु प्रदान करते हैं और मनवांछित फल के साथ साथ अपनी हर मनोकामनाएं पूर्ण झोली भर ले जाते हैं। तो आइए हम सब जगन्नाथपुरी जी के रथ यात्रा में शामिल होकर महापुण्य के भागीदार बने। प्राण गए जब तन से बोला, प्रभु जी मुझे बचा लो। जगन्नाथपुरी कैसे पहुँचे? जगन्नाथपुरी जाने के लिए रेल मार्ग, सड़क मार्ग व वायु मार्ग में से किसी से भी जा सकते हैं। रेल मार्ग से जाने के लिए देश के सभी प्रमुख शहरों से पुरी के लिए रेलगाड़ियां चलती हैं। हवाई मार्ग से जाने के लिए निकटतम एयरपोर्ट भुवनेश्वर है। यहाँ से टैक्सी लेकर जगन्नाथपुरी जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं, लेकिन सबसे सुगम रेल मार्ग ही रहेगा। प्रेम से बोलिए जगन्नाथपुरी जी की जय।